गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को ब्रॉड साइड पोजीशन पढ़ाएंगे। ब्रॉड साइड पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। डेफिनेशन है द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड ब्रॉड साइड लाइन। If a point at which intensity of electric field is to be determined taken on this line, then this position is called broadside position. The line passing through center of dipole and perpendicular to its axis of dipole. Proof है AB is electric dipole moment and different charges plus Q and minus Q. Distance between two charges is 2L. AB is electric dipole moment and different charges plus Q and minus Q. Distance between two charges is 2L. We have to find out the intensity of electric field at point P. Definition में है कि the line passing through center of dipole and perpendicular to its axis. The line passing through center of dipole and perpendicular to its axis. AB is electric dipole moment and different charges plus Q and minus Q. We have to find out the intensity of electric field at point P. Distance between O and P is R. Then intensity of electric field at point P due to plus Q charge. So E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R AP square, where K is dielectric constant along the direction of AP. E1 का जो डायरेक्शन है along the direction of AP, डायग्राम में E1 आपको ऊपर की तरफ शो कर रहा है तो along the direction of AP वेक्टर। तो E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर along the direction of AP वेक्टर where K is dielectric constant. Similarly, intensity of electric field due to point P at minus Q charge. तो E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन BP स्क्वायर along the direction of PB वेक्टर। E2 का जो डायरेक्शन है E2 इस साइड है तो along the direction of PB वेक्टर, along the direction of PB वेक्टर। तो E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन BP स्क्वायर along the direction of PB. By geometry method, angle PAO equal to angle PBO equal to theta. So then AP equal to BP. तो intensity of electric field at point P, तो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो इफ E1 इक्वल टू E2 cos 2 थीटा, E1 व E2 के बीच जो एंगल है थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा। तो इफ E1 इक्वल टू E2 तो E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर थीटा, 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पुट कर दिया हमने तो E इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला पुट किया तो माइनस और प्लस कैंसिल हुआ। तो अब 2E1 स्क्वायर का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल टू अंडर रूट 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर किया तो E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन फर्स्ट से हम E1 की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने पुट किया तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q
Q अपॉन AP स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3 हमने सिर्फ वैल्यू को पुट किया, अपना टारगेट रहेगा AP स्क्वायर एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना। AP स्क्वायर कहां से निकलेगा? AP स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल POA में पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल POA में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AP स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू डायग्राम में है R, OA की वैल्यू L है तो स्क्वायर लगा है तो AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स OA अपॉन AP। तो cos थीटा इक्वल टू OA अपॉन AP। OA की जो वैल्यू है L और AP की वैल्यू है ये हम निकाल चुके हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा एंड AP स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर एंड cos थीटा इन इक्वेशन 3। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है तो हमने P पुट कर दिया। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमने रूट हटाया तो रूट हटाने का मतलब है कि 1/2, इसकी पावर में कुछ नहीं मीन्स 1 है। अब 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। बेस इक्वल होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर में 1 था, इसकी पावर में 1/2 था तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो लिखा गया है कि इफ L इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन L इज लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। L स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। तो R से R कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। इंटेंसिटी की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। फॉर एयर और वैक्यूम में K की वैल्यू 1 होती है तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ P अपॉन R क्यूब। थैंक यू।